क्लास 9th के बच्चों, हम लोग समांतर रेखा से संबंधित कुछ बातें पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। आज भी उसी से संबंधित हम लोग बात करेंगे और वो प्रमेय है, वो याद रहना चाहिए। यदि कोई तिर्यक रेखा किसी समांतर रेखा को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। संपूरक होते, दोनों का योग कितना होता है? संपूरक मतलब 180 डिग्री के बराबर। तो इसके लिए ये दो समांतर रेखा खींचेंगे, ए बी सी डी। पी क्यू यहाँ एन बिंदु पर काटेगा, इसको कुछ नाम दे देंगे। एन बिंदु पर इसका नंबरिंग भी कर देंगे, 1 2 3, ये 4 हो गया, 5 6 7 और 8। तो ये जो लिखा हुआ है, कोई तिर्यक रेखा किसी समांतर रेखाओं को काटती है। तो ये जो दो समांतर रेखा है, इसको ये पी क्यू तिर्यक रेखा काट रही है। तो इतना बात हम लोगों को लिख देना पड़ेगा। किस बिंदु पर काट रही है? तो यहाँ जो फिगर में जो नाम दिए हैं, एम और एन बिंदु पर काट के सिद्ध क्या करना है? तो समांतर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक। संपूरक का अर्थ होता है दो कोण, वह दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो। मतलब क्या हो जाएगा? एक ही ओर के अंतःकोण, ये अंतःकोण 4 और 5 हुआ, तो कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर कितना होना चाहिए? 180। या कोण 3 जोड़ कोण 6 बराबर कितना होना चाहिए? 180। इस दोनों में से आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा। तो पहले दिया हुआ लिख लें, जो यहाँ से आएगा, और सिद्ध करना भी यहीं से आएगा। दिया हुआ है कि पी क्यू तिर्यक रेखा नहीं, वैसे नहीं, इसका स्टार्टिंग ठीक नहीं हुआ। वैसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो ठीक नहीं है। यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि ए बी समांतर सी डी और पी क्यू तिर्यक रेखा। ये लिखना है, ये अपनी भाषा है, कोई रटी रटाई बात नहीं है। आप जिस भाषा में लिख सकते हैं। ये अच्छा, हमको इस प्रकार से अच्छा लग रहा है, आपको जैसा अच्छा लगे, बात वही होनी चाहिए। तो ए बी समांतर सी डी और पी क्यू तिर्यक रेखा, उसे क्रमशः एम और एन बिंदु पर काटती है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना, सोचिए तब तक, है कि क्या चीज सोचे? तो अंतः एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो नंबर 1 में आपको क्या प्रूफ करना है? कोण 4 जोड़ कोण
5 बराबर 180, ठीक है। और कोण दूसरा में आ जाएगा कोण 3 जोड़ कोण 6 बराबर 180। ये दोनों को आपको प्रूफ करके बताना, दोनों में से कोई एक प्रूफ कर देंगे, हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग प्रमाण तर्क की सहायता से प्रमाणित करेंगे कि किस प्रकार से वो युग्म जो है दोनों का योग 180 होता है। तो ध्यान दें, प्रमाण AB और PQ रेखा एक दूसरे को M बिंदु पर काटती है, M बिंदु पर काटती है। इसलिए कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं। ध्यान दें, ये कहाँ से हम लिख दिए और कहाँ से ऐसा होगा। तो ध्यान देंगे, इसके पहले आप एक आवेगित पढ़े थे, वह कहता है रैखिक युग्म आवेगित। इस प्रकार से इसका और इसका योग कितना होगा, टोटल का योग कितना हो जाएगा 180, वही यहाँ लिखाया है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 दे देंगे। और ये कहाँ से आया, रैखिक युग्म अभिगृहित से रैखिक युग्म अभिगृहित से। अब आगे हम लोग देखें तो चूंकि AB समांतर CD और PQ तिर्यक है, PQ तिर्यक है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 5। ये कहाँ से आ गया, तो संगत कोण है। दो समांतर रेखा होगा तो संगत कोण बराबर होंगे। अब इस एक का मान हम समीकरण 1 में डाल दें तो 1 हमारे पास कितना के बराबर है, 5 के बराबर है। 5 यहाँ डाल देंगे। समीकरण 1 में कोण 1 का मान रखने पर कोण 1 का मान कितना हम ले आए हुए हैं, कोण 5 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे कोण 5 जोड़ कोण 4 बराबर 180। गौर से देखिए ये कहाँ है, तो एक ही ओर के अंतः कोण का योग कितना आ गया, 180। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि कोण 3 जोड़ कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसका विलोम होगा, वो बनाए इसका विलोम क्या होगा। इसमें कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं, ऐसा है एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं। अब यहाँ पे इसका विलोम बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा, तो लिखेंगे विलोम। यदि ये इसी का विलोम हो गया,
यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं, यहां समांतर शब्द नहीं है, दो रेखाओं को इस प्रकार काटे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक हो तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये आपको सिद्ध करके बनाना है। दोनों रेखाएं, उसका विलोम हो गया। इसके पहले क्या था, रेखाएं समांतर थी, ये रेखाएं समांतर है, तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत ये एक ही ओर के आसन्न कोण क्या हुआ है, संपूरक हुआ है। यहाँ कह रहा है कि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, ये दो रेखा है, इसी दोनों रेखा को हम लोगों को समांतर सिद्ध करना है। तो इसके लिए पहले तो लिख दें, दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है कि PQ तिर्यक रेखा, PQ तिर्यक रेखा दो रेखाओं तो थोड़ा यहां सुधार कर दे, दो रेखाएं AB और CD को M और N बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर 180। ये आपको कह रहा है अंतःकोण संपूरक है, ये दिया हुआ है। तो क्या चीज सिद्ध करना है कि AB समांतर CD सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि AB समांतर CD। अब सारा ध्यान हम लोगों को दो रेखाओं को समांतर करने पर आना चाहिए। उसके लिए क्या कंडीशन है, याद करें, ध्यान दें, कुछ दिमाग को लगावे कि क्या होगा जो दोनों, सोचिए कि किस प्रकार से ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, उसका क्या कंडीशन दिया गया है, बताया गया है, और याद करें उसको। तो याद हो गया होगा। हम लोग क्या करते, दो रेखाओं को समांतर होने के लिए संगत कोण को बराबर करना पड़ेगा। कोई भी संगत कोण को बराबर करेंगे, या तो आप 1 5 के बराबर सिद्ध करके बता दीजिए, या 2 6 करके, कोण 2 को कोण 6 के बराबर सिद्ध कीजिए, या कोण 3 को कोण 7 के बराबर सिद्ध कीजिए, या कोण 4 को कोण 8 के। कोई एक युग्म आपको संगत कोण का एक युग्म बराबर करके बताना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, हम बता रहे हैं प्रमाण। ध्यान देंगे, AB और
PQ रेखा M बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर 180। ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर 180, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। किस नियम से हुआ? तो लिखेंगे रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से। अब फिर आपके पास दिया हुआ में क्या है? और कोण 4 जोड़ कोण 5, देखेंगे कितना आसानी से वो प्रूफ हो जाएगा। कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर 180। ये क्वेश्चन 2 हो गया। ये आया कहाँ से? ये तो रैखिक युग्म से ले आए। ध्यान दीजिए, देखिए कि ये कहाँ से हम लिख दिए, तो पता चल गया होगा। कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर 180, ये आया है, दिया हुआ है। दिया हुआ है कि एक ही ओर के अंतःकोण समपूरक हो, तो ये दिया हुआ में लिखा जा चुका है, आप वहां देखेंगे दिया हुआ है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का RHS देखे गौर से, दोनों 180 के बराबर है, तो ये दोनों हट जाएगा और ये दोनों बराबर के रूप में लिखा जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर कोण 4 जोड़ कोण 5। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि हम लोग उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या करेंगे, तो जरूर से जरूर आप भी सोच रहे होंगे कि सर भी 4 को काटेंगे। तो ये देखिए कोण 1 बराबर कोण 4, ये 4 और 4 को काट दिए। अब क्या रेस्ट हमारे पास बच रहा है? कोण 1 बराबर कोण 5। देखिए उसमें कि कोण 1 कहाँ है और कोण 5 कहाँ है, उसके बारे में क्या बताया गया है। तो वहाँ लिखेंगे, ये आया है क्या? कोण 1 बराबर कोण 5, ये संगत के कोण है, ये संगत के कोण है। गौर से देखें, ये संगत कोण है, और जब दो संगत कोण बराबर होगा तो वो रेखा क्या होगा? समांतर होंगे। इसलिए AB समांतर CD। देखिए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से एक प्रमेय इसमें बच जाता है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, और साथ साथ कुछ प्रश्न भी आपको बताते हैं। ठीक है।